मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पैदल सेना के प्लाटून का संगठन है। जैसा कि मैंने इससे पहले भी मैंने आपको बताया था प्लाटून फॉर्मेशन के बारे में। तो आज हम जो ले रहे हैं टॉपिक वो प्लाटून का संगठन है। तो मैं बता दूं आपको कि एक प्लाटून में 39 व्यक्ति होते हैं, लेकिन जब वह प्लाटून के बारे में कोई पूछता है कि प्लाटून में कितने आदमी होते हैं तो हम 39 बताएंगे, लेकिन प्लाटून में अपना संगठन जो होता है उसमें 9 व्यक्ति होते हैं। अब 39 कैसे होते हैं? क्योंकि एक प्लाटून में 3 सेक्शन होते हैं और आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि एक सेक्शन में 10 व्यक्ति होते हैं। तो जब 3 सेक्शन हुए तो उनकी संख्या 30 हो गई, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसमें 39 व्यक्ति होते हैं। तो 9 जो व्यक्ति होते हैं वो प्लाटून हेडक्वार्टर में होते हैं। ठीक है ना। एक बात और बता देते हैं हम कि प्रत्येक सेक्शन में 2 पार्ट होते हैं, एक राइफल ग्रुप और दूसरा ब्रेन ग्रुप। मैं अभी आपको उसके बारे में बताता हूं कि कैसे कैसे ये सब चीज़ डिवाइड होती है और कौन कहां पर होता है। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले प्लाटून हेडक्वार्टर की बात करते हैं। हम इसको प्लाटून हेडक्वार्टर का या प्लाटून का एक कमांडर होगा, क्योंकि जहां जो भी इकाई होती है उसका एक कमांडर होता है। और सेना में सबसे छोटी जो इकाई है वो सेक्शन होती है। तो प्लाटून का कमांडर कौन होता है? कोई भी प्लाटून कमांडर जो होगा उसका रैंक, उसका पद जेसीओ अथवा जेसीओ रैंक का व्यक्ति होता है, जिसे हम बोलते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर। उसकी रैंक क्या होती है? वो सूबेदार होगा अथवा नायब सूबेदार होगा। जेसीओ रैंक होती है इसकी सूबेदार या नायब सूबेदार। इसका जो पद होता है वो एक व्यक्ति होता है। दूसरे नंबर पर प्लाटून हवलदार होता है। इसकी भी संख्या एक प्लाटून में एक होती है। नेक्स्ट हम जब बात करते हैं तो उसके बाद आता है हमारे यहां रॉकेट लॉन्चर डिटैचमेंट। रॉकेट लॉन्चर डिटैचमेंट। इसमें भी एक कमांडर होता है, उसका पद नायक का होता है। इसमें 3 व्यक्ति होते हैं, 1 + 2 3। इसका जो कमांडर होता है रॉकेट लॉन्चर का वो नायक होता है और 2 उसके सोल्जर्स होते हैं। एक इसमें रनर होता है, इसका भी एक पद होता है, एक
अर्धदली होता है, इसका भी एक पद होता है। रॉकेट लॉन्चर के बाद एक हमारे यहाँ पे ब्रेन ग्रुप होता है। रॉकेट होता है, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2 और सेक्शन नंबर 3। इसमें आता है रॉकेट लॉन्चर के बाद एक आता है 2 इंच मोर्टार डिटैचमेंट। 2 इंच मोर्टार डिटैचमेंट, इसका जो पद होता है, रॉकेट लॉन्चर का पद जो होता है वो लांस नायक का होता है। इसमें 1+1 2 आदमी होते हैं, लेकिन 2 इंच मोर्टार में जो पद होता है वो उसका कमांडर नायक होता है, और 1+2 इसमें 3 व्यक्ति होते हैं। एक रनर होता है, एक अर्धदली होता है। जैसे मैंने बताया कि एक प्लाटून में अब ये 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, यदि प्लाटून हेडक्वार्टर की कोई बात करता है तो इसमें हमारे कितने आएंगे? 9 व्यक्ति। लेकिन जैसे ही कोई पूरे प्लाटून के बारे में पूछता है कि प्लाटून कितने आदमी होते हैं, तो इसमें भी ये सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3, इसके भी 10, इसके भी 10, इसके भी 10, ये 30 हो गए आपके। अब हम इसके 2 पार्ट करते हैं। एक होता है, एक सेक्शन के 2 पार्ट हो जाते हैं। एक होता है पहला राइफल ग्रुप, और दूसरा होता है ब्रेन ग्रुप। राइफल ग्रुप में आदमी होते हैं 1+6, यानी एक कमांडर और 6 राइफलमैन, कुल टोटल हो गया 7। ब्रेन ग्रुप में एक कमांडर प्लस 2 ब्रेन मैन, टोटल हो गया 3। 7 और 3 10, ठीक है। कमांडर हर एक में अपना अलग अलग होगा। ब्रेन ग्रुप का कमांडर अलग होगा, राइफल ग्रुप का कमांडर अलग होगा। एक सेक्शन में के 2 पार्ट हो गए। इसी तरह से अब हम इन पूरे का देखते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं आदमी 39। लेकिन यहां तक देखेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे आदमी 9, और ये पूरे का ले लेते हैं चार्ट, तो इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं 39। कल एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है कि प्लाटून में कितने आदमी होते हैं, तो हमारा उत्तर होगा 39। लेकिन पूछता है प्लाटून हेडक्वार्टर में कितने आदमी होते हैं, तो हमारा उत्तर 9 होगा। यही थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है बच्चे, कभी 39 बोल देते हैं और जहाँ 39 बोलना है वहाँ 9 बोल देते हैं। बहुत सिंपल सी बात है ये। जेसीओ सूबेदार। अच्छा, एक बात और भी बता दूं आपको, हम भ्रमित रहते हैं कि कौन किसका पद है। जेसीओ रैंक का जो होता है जिसे बोलते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर। जेसीओ रैंक का आदमी सूबेदार अथवा नायब सूबेदार होता है। नायब सूबेदार कौन होता है? जिसके कंधों पर 1 स्टार होगा वो नायब सूबेदार है, और जिसके कंधे पर 2 स्टार है वो सूबेदार है। हवलदार, हवलदार वो भी होगा जिसके 3 फीते होंगे, यानी उसके आर्म पर 3 फीते होंगे, जैसे बी टाइप के हैं ये 3 फीते हैं उसके, तो वो है हवलदार है। लेकिन जिसके 2 फीते हैं वो कौन है? वो नायक है। जिसका 1 है वो कौन है? लांस नायक। और जिसका कोई भी नहीं है, सिर्फ आर्म्स पर उसका कोई चिन्ह नहीं बना हुआ है, तो वो होता है सिपाही। इस बात को हम देखें तो हमें उनके रैंक के बारे में मालूम चल जाएगा कि अमुक व्यक्ति किस रैंक का व्यक्ति है, ठीक है ना। तो इस बात को हमेशा याद रखिए। एक प्लाटून में 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन के 2 भाग होते हैं, एक राइफल ग्रुप होता है, एक ब्रेन ग्रुप होता है। 1+6 राइफल ग्रुप में हो जाते हैं और 1+2
रिंग ग्रुप में हो जाते हैं। बहुत सिंपल सा ये काम है। ये इसको आप उतार लीजिए और कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। थैंक्स।